डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियोस में हम मैट्रिसेस के बारे में पढ़ चुके हैं। इसकी डेफिनेशन और इसकी मुख्तलिफ टाइप्स जो है वो भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा पिछली एक्सरसाइज में जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ जो है उसको पढ़ा था और उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे। इसके अलावा अगर लेफ़्ट दो साइड्स आपको दी हों तो उनको आपने वेरीफाई करना हो कि वो इक्वल हैं, तो उसका प्रोसीजर भी हमने पढ़ा था। तो एक्सरसाइज के पहले जो है 7 क्वेश्चन जो है 1.3 के हम कर चुके हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन का जो एक्सरसाइज का जो आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन की मैं अगर आपको अफादियत या इम्पोर्टेंस बताता चलूँ तो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके 6 पार्ट्स हैं, तो आम तौर पर इनमें से एक पार्ट जो है वो अमूमन पेपर में आता है, तो उस लिहाज से भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको ज़रा तसल्ली से इसको समझने की कोशिश करें ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाए और एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो है उससे भी आपकी तैयारी हो सके। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी प्रीवियस जो डिस्कशन हमारी हुई थी पिछली वीडियोस में, तो उसमें हमने एक पढ़ा था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो उसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है इसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। तो उसी को बेस बना के इसके अलावा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, तो ये ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो बेसिकली ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये इस पे बेस करता है। तो उसको थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज़ कर देता हूँ कि सिमेट्रिक क्या मैट्रिक्स होता है और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। तो आपको याद होगा कि अगर हमारे पास सपोज ए एक मैट्रिक्स है तो उसका अगर ट्रांसपोज लिया जाए तो वो सेम मैट्रिक्स ए के इक्वल ही आ जाए, तो उस सूरत में हम कहते हैं ए इज़ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह अगर ए का ट्रांसपोज लिया जाए और वो नेगेटिव ए के इक्वल आ जाए तो फिर हम इसको स्क्यू सिमेट्रिक का नाम देते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हम पीछे पढ़ चुके हैं। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या है कि उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो वही मैट्रिक्स आना चाहिए, उसके इक्वल आ जाए, तो फिर ए मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो कहलाएगा। इसी तरह अगर ए का ट्रांसपोज लिया जाए तो फिर अगर वो नेगेटिव ए के इक्वल आ जाए तो फिर इस ए मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। और इस फॉर्म में अगर ट्रांसपोज लिया जाए तो सेम ए के इक्वल आ जाए तो फिर ए मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये डेफिनेशन हम पीछे पढ़ चुके हैं, थोड़ी सी मैंने रिवाइज भी कर दी। मज़ीद डिटेल में अगर आप जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो है वो दिया हुआ है, तो काइंडली इस वीडियो का आप दोबारा से देख लें। ट्रांसपोज वाली वीडियो, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ये 3 चीज़ें जो है इसमें रिवाइज़ होनी है इस क्वेश्चन में, तो इन चीज़ों को आप दोबारा से देख लें अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी तो। इसमें हमारे पास 2 मैट्रिक्स दिए हैं, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स। तो वेरीफाई हमने करना है, ये 6 पार्ट इसके दिए हैं, 6 रिज़ल्ट हमने इसको वेरीफाई करना है। फर्स्ट ये है कि आपने इसको वेरीफाई करेंगे लेफ़्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, लेफ़्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। तो ये दोनों सेम एक ही पैटर्न के क्वेश्चन हैं। तो इनमें से अभी हम देखते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके बाद ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो इसके अलावा बी प्लस बी ट्रांसपोज इज़ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स है, ये 2 जो पार्ट हैं ये सेम एक ही पैटर्न पे हल होंगे। तो इनमें से मैं आपको एक क्वेश्चन कर देता हूँ। इसी तरह ये स्क्यू सिमेट्रिक के 2 क्वेश्चन हैं, तो ये दोनों क्वेश्चन नंबर 4 और 6 पार्ट जो है ये सेम है। तो इसमें हमने सिमेट्रिक प्रूव करना है और इसमें हमने स्क्यू सिमेट्रिक जो है वो प्रूव करना है। तो ये 6 पार्ट बनते हैं। तो अब हम इनको देखते हैं बारी बारी। तो फर्स्ट पार्ट तो कुछ इतना
नया नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन हम पिछले वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। तो इसको वेरीफाई करना है, तो इसमें a प्लस बी का ट्रांसपोज, फिर a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो जब इस तरह दो साइड्स आपको दी गई हों तो उस सूरत में आप इसकी लेफ़्ट साइड और फिर राइट साइड अलग अलग इसको सॉल्व करेंगे, तो दोनों का आंसर जो है वो सेम अगर आ जाए तो ये प्रूव हो जाएगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड a प्लस बी होल ट्रांसपोज। अब इसमें दो स्टेप में ये क्वेश्चन होगा। एक तो पहले इसका a प्लस बी सम मालूम करना है और b का, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे हम। तो पहले हम a प्लस बी जो है वो फाइंड कर लेते हैं। मैट्रिक्स A 1 2 0 1, उसके बाद B मैट्रिक्स 1 1 2 0। अब इनका सम फाइंड करना है, तो सम जो है ये कैसे फाइंड करते हैं ये पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, तो उम्मीद है कि आपको याद होगा। तो बहरहाल फिर देखते हैं हम इसको। दो मैट्रिक्स को प्लस करते वक्त किस चीज़ का ख्याल रखना है, एक तो ये कि उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, पहली कंडीशन, वो तो ऑलरेडी सेम है, इसका मतलब ये जो है वो प्लस हो सकते हैं। अब प्लस करने का प्रोसीजर क्या है कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो हम इनको एडअप करेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये है कि अगर इस मैट्रिक्स को उठा के इसके ऊपर रखते हैं तो जो एलिमेंट एक दूसरे के ऊपर आएंगे वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये होगा तो 1 प्लस 1। इस तरह इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये होगा 2 प्लस 1। इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये होगा तो 0 प्लस 2, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये होगा, इनको प्लस कर लेना है। ये वही प्रोसीजर है जो हम पिछली वीडियो में जो है वो सीख चुके हैं। 2 3 2 1। तो ये हमारे पास a प्लस बी जो है वो फाइंड कर लिया हमने। अब हमने इसका ट्रांसपोज मालूम करना है। तो a प्लस बी, तो ट्रांसपोज ये आपको याद होगा, ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो इसमें हमने रोज़ और कॉलम जो है इनको आपस में इंटरचेंज करना होता है। तो दोनों स्टेप में से एक कर लें आप, रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर लें या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर लें। तो इसकी ये फर्स्ट रो है तो ये इसकी कॉलम बन जाएगा। इसी तरह ये इसकी सेकंड रो है तो ये इसका सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो रोज़ और कॉलम जो है इनको चेंज करने से जो मैट्रिक्स आपको हासिल होगा वो उसका ट्रांसपोज लाएगा। तो ये हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया, तो लेफ़्ट साइड हमारे पास सिंपलीफाई हो चुकी है। अब इसी तरह हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। अब यहाँ पे भी मुख्तलिफ मेथड है इसको सॉल्व करने के। एक तो ये कि आप पहले a का ट्रांसपोज ले लें, अलग से फाइंड कर लें, फिर b का ट्रांसपोज फाइंड कर लें, फिर दोनों को प्लस कर लें। तो ये मेथड इस तरीके से, यानी कि 3 स्टेप में ये क्वेश्चन होगा। तो एक ये है कि आप दोनों बातें इकट्ठी एक ही वक्त में लेके चलते जाएं, कि a का ट्रांसपोज भी निकालते जाएं और b का भी निकाल लें और बाद में उसको प्लस कर लें। लेकिन हम इसको ज़्यादा बेहतर ये कि आप इसको अलग अलग सिंपलीफाई कर लें। पहले a ट्रांसपोज निकाल लें, तो 1 2 ये इसकी रो है तो ये इसका कॉलम बन जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया। इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा 0 1, तो ये a ट्रांसपोज निकला है। इसी तरह b का ट्रांसपोज निकालना हमने, तो ये फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। इसी तरह ये सेकंड रो और ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो ट्रांसपोज उसी तरह जैसे आप पहले पढ़ चुके हैं तो हमने फाइंड कर लिए। अब हम इन दोनों को प्लस करते हैं, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो a ट्रांसपोज 1 0 2 1, इसी तरह b ट्रांसपोज 1 2 और 1 0। अब सिंपली इसको हमने प्लस करना है,
और प्लस करने का प्रोसीजर वही है जो एडिशन के लिए आप यहाँ पे भी पढ़ चुके हैं और पिछली जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे उसमें भी हमने पढ़ा। तो 1 को 1 में प्लस कर देना, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस होते जाएंगे, 0 + 2 हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा और 1 + 0, 2 2 3 1। तो ये हमारी राइट साइड हमने सिंप्लीफाई जो है उसको कर ली है। अब देखें कि राइट साइड का आंसर और लेफ़्ट साइड का आंसर जो है वो सेम आया, लिहाजा ये प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं देयरफॉर लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज़। उसके बाद एंड में आपने यही रिज़ल्ट जो है एंड में दोबारा लिख देंगे आप, लेफ़्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। तो एंड में आप ये रिज़ल्ट जो वेरीफाई करना था वो लिख दें। तो ये पार्ट 1 जो है हमने वेरीफाई कर लिया है कि हमने लेफ़्ट साइड का आंसर भी निकाला है, राइट साइड का आंसर भी निकाला है, तो दोनों का आंसर सेम आ गया। इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया कि ये साइड और ये साइड इक्वल। सेम आप क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका वो भी इसी तरीके से करेंगे। फ़र्क सिर्फ ये कि यहाँ पे प्लस था लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो जहाँ जहाँ प्लस है उस साथ आप क्या करते जाएं, माइनस करते जाएं, सब्ट्रैक्ट करते जाएं, तो आप सेकंड पार्ट भी इसी तरह इसका जो है वो इजीली कर सकेंगे। तो सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करें, अगर प्रॉब्लम हो तो आप उसका इज़हार कीजिए, तो मैं अगली वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट 3 पे। ये पार्ट 3 से 6 तक और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो A + A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, थर्ड पार्ट इसका A + A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब ये चीज़ हमने प्रूव करनी है कि ये मैट्रिक्स जो है इसका जो आंसर आएगा वो एक ये मैट्रिक्स जो है वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है इनको कन्फ्यूजन होती है कि एक्चुअली हमने क्वेश्चन में करना क्या है, तो इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ। अभी मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई थी कि जिस मैट्रिक्स को आपने उसका सिमेट्रिक प्रूव करना उसका आप ट्रांसपोज लें तो दोबारा वही मैट्रिक्स आंसर आ जाए, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर A इज़ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कि A का ट्रांसपोज लिया तो A आ गया, तो A इज़ ए सिमेट्रिक। इसी तरह अगर आपने B का ट्रांसपोज लें और B मैट्रिक्स ही आ जाए तो फिर B के बारे में हम क्या कहेंगे, देयरफॉर B इज़ ए सिमेट्रिक। यानी जो B मैट्रिक्स होगा वो सिमेट्रिक होगा, A जो मैट्रिक्स होगा वो सिमेट्रिक होगा अगर सेम उनका ट्रांसपोज लेने से सेम मैट्रिक्स आ जाए तो। अब इसको हमने सिमेट्रिक प्रूव करना है, इसका मतलब कि ये सारा जो प्रोसेस दिया हुआ A + A ट्रांसपोज वो सिमेट्रिक कब होगा, जब इस सारे का ट्रांसपोज लेंगे तो यही मैट्रिक्स दोबारा आ जाएगा। वी हैव to prove that A + A ट्रांसपोज is symmetric। ये चीज़ हमने इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है, दैट इज़। अब इसका मतलब क्या है, जिस स्टूडेंट को ये समझ आ गया कि सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए आपने करना क्या है तो बड़ा इजीली वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकेगा। जिस मैट्रिक्स को आपने सिमेट्रिक प्रूव करना तो उसका ट्रांसपोज लिया जाता है, तो अगर वही आंसर दोबारा आ जाए वही मैट्रिक्स तो वो फिर हम कहते हैं कि ये सिमेट्रिक है। तो A को सिमेट्रिक प्रूव करना है तो A का ट्रांसपोज A के इक्वल होना चाहिए। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे सारे का तो वापस यही मैट्रिक्स अगर आ जाए A + A ट्रांसपोज के
अब यहाँ पे ये असल में एक मैट्रिक्स नहीं है, ये एक कम्बिनेशन है, सम है दो मैट्रिसेस का। तो इस सारे को अगर आपने सिमेट्रिक प्रूव करना है तो आप इस सारे का ट्रांसपोज लेंगे तो वापस यही मैट्रिक्स आना चाहिए, तो फिर ये रिज़ल्ट हमारा प्रूव हो जाएगा। इसका मतलब कि इसको सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए एक्चुअल हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। तो अगर जो स्टूडेंट ये बात समझ जाएगा कि आपने सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए एक्चुअल करना क्या है, तो आप समझ लें कि आधा क्वेश्चन आपका हो चुका है आपके सामने। अब देखें, अगर इस चीज़ को देखें, आपने ये चीज़ प्रूव करनी है तो जस्ट ये जैसे पहले दो पार्ट आपने किए थे, तो आप इस तरीके से आप इसको लेफ़्ट और राइट साइड हल करें, सॉल्व करें और दोनों साइड इक्वल आ जाए तो हमारा रिजल्ट जो है वो प्रूव हो जाएगा। अब हम इसकी लेफ़्ट साइड लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड ए प्लस ए ट्रांसपोज फिर होल ट्रांसपोज, ये है इसकी लेफ़्ट हैंड साइड। तो अब इसमें कई स्टेप में जाके ये हल होगा। एक तो ये कि आपको ए का ट्रांसपोज चाहिए, सिर्फ ए का, फिर ए ट्रांसपोज और ए मैट्रिक्स उसको प्लस करना, ये दूसरा स्टेप होगा। और प्लस करने के बाद जब उसका आंसर आएगा फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे, तो ये 3 स्टेप टोटल बनते हैं। यानी पहले आप ए का ट्रांसपोज लेंगे, सिर्फ ए का, फिर उसको ए में प्लस करेंगे, ये स्टेप 2 हो जाएगा, और फिर उन दोनों को प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे, तो हमारा तीसरे स्टेप में जाके ये लेफ़्ट साइड जो है वो मुकम्मल सॉल्व हो जाएगी। तो पहले हम लेते हैं ए ट्रांसपोज, ये चीज़ जो है वो पहले फाइंड करेंगे। अब ए मैट्रिक्स ट्रांसपोज आपको याद होगा कि रोज़ या कॉलम्स को किसी एक को चेंज करना है आपने, तो ये इसकी रो है, तो ये इसका कॉलम बन जाएगा। इसी तरह ये इसकी सेकंड रो है, तो ये इसका सेकंड कॉलम बन जाएगा 0 1। तो ये ए ट्रांसपोज जो है वो हमने फाइंड कर लिया, यानी पहला स्टेप हमारा हो गया। उसके बाद अब हम ए को ए ट्रांसपोज में प्लस करेंगे, तो ए मैट्रिक्स 1 2 0 1। इसी तरह दूसरा मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज, ये जो अभी फाइंड किया आपने 1 0 2 1। अब सिंपल आपने इसकी एडिशन फाइंड करनी है, तो एडिशन के लिए वही प्रोसीजर है जो आप यहाँ पे भी हम पढ़ चुके हैं और इससे पिछले जो क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज के उसमें भी हम पढ़ चुके हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस कर लें। अब मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 1 + 1 2 हो जाएगा। इस तरह 2 + 0 2 0 + 2 2 1 + 1 2। तो ये हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो निकला है। यानी अब पहले हमने इसका आंसर सिर्फ निकाला है, अब हम इस सारे का आंसर निकाल चुके हैं। अब नेक्स्ट तीसरा स्टेप क्या, अब होल ट्रांसपोज लेना है इसका, ए प्लस ए ट्रांसपोज और फिर इस सारे का ट्रांसपोज। नेक्स्ट अब हमने ये मैट्रिक्स इसको सॉल्व करके एक मैट्रिक्स आया, तो अब इसका आपने ट्रांसपोज लेना है। तो किसके इक्वल होगा, उसी तरीके से रोज़ और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। तो ये इसकी फ़र्स्ट रो है, ये इसका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। इसी तरह ये इसकी सेकंड रो है, तो ये इसका सेकंड कॉलम बन जाएगा। बेसिकली सेम एलिमेंट है, तो इसलिए यकीनी बात है कि यही मैट्रिक्स आपका दोबारा आएगा आंसर। तो अब हमने ट्रांसपोज लिया, तो ये हमारे पास जो है वो चीज़ इक्वल इसके इक्वल आ गई। तो अब अगर आप गौर करें कि पहले आपने ए का ट्रांसपोज लिया था पहला स्टेप, फिर ट्रांसपोज को मैट्रिक्स ए में प्लस किया था, ये दूसरा स्टेप, फिर टोटल होल इसका ट्रांसपोज लेना सारे का, तो वो ट्रांसपोज ले लिया, ये आ गया। तो अब ये जो आंसर आया है इसको ज़रा कंपेयर करें कि इसका ट्रांसपोज लेने से सेम वही मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास आ चुका है। अब ये मैट्रिक्स जो है सेम वही मैट्रिक्स आया है, तो इसका क्या मतलब होगा कि ये मैट्रिक्स का नाम क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज। यानी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये है, तो ये आ गया, और ये मैट्रिक्स जो आया ये इस मैट्रिक्स के इक्वल है, और इस मैट्रिक्स का नाम क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो इसकी जगह मैंने ये मैट्रिक्स लिख दिया। तो अब ज़रा गौर करें कि हमारा रिज़ल्ट वेरीफाई हो चुका है।
ऊपर हमने प्रूव क्या करना था कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए आपको एक्चुअली ये रिज़ल्ट जो है वो शो करना है, और ये रिज़ल्ट हम शो कर चुके हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज लें तो यही चीज़ वापस आती है। तो वो मैट्रिक्स आया और ये मैट्रिक्स ये वाला था, तो इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, तो वो सेम रिज़ल्ट जो है वो हम लाने में कामयाब हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लिया जाए तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाता है। जैसे ये है, ए का ट्रांसपोज लिया तो ए आ जाएगा, तो ए को सिमेट्रिक कहेंगे हम। इसी तरह इसका हमने क्या किया है, ट्रांसपोज लिया तो ये मैट्रिक्स, यही अंदर वाला मैट्रिक्स जो है वो सेम आ गया, तो लिहाजा रिज़ल्ट क्या होगा, देयरफॉर ए प्लस, यानी ये जो चीज़ है ये क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। ए ट्रांसपोज इज़ सिमेट्रिक। अब देखें, हमने जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है कि हमने इसको सिमेट्रिक प्रूव करना था, तो वो हमने कर दिया है। तो सेम इसी तरीके से आप अगर इस चीज़ को फॉलो करेंगे कि सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए एक्चुअल करना क्या है, तो फिर क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। तो वो आपको मैंने स्टार्ट में बता दिया है। ये चीज़ आप इसको इसी तरह लिखें इस क्वेश्चन में, तो आपको समझ आएगी बात की कि आपने क्वेश्चन में करना क्या है। तो फिर लेफ़्ट साइड को लेके आप राइट साइड के इक्वल जो है वो रिज़ल्ट प्रूव कर दें, तो हमारा रिज़ल्ट जो है वो आ जाएगा। तो इसका मतलब कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक होता है। अच्छा, ये था इसका पार्ट नंबर 3, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अभी मैंने बताया था कि आपको क्वेश्चन नंबर जो इसका 5 है ये भी सेम उसी तरह करना, सिर्फ फ़र्क क्या है इसमें कि उसमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए को लेके आपने सारा प्रोसीजर जो है वो करना है। लेकिन जब आपने ये क्वेश्चन नंबर 5 इसका करना है, बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, तो फिर आपने क्या करना है कि मैट्रिक्स बी को लेके सेम इसी तरह आपने प्रूव कर देना है। यानी मैट्रिक्स बी लेंगे तो इधर क्या लिखेंगे, वी हैव टू प्रूव दैट, ए की जगह बी यूज़ करते जाएंगे बस, बी प्लस बी ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक। इसी तरह ए बी प्लस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी प्लस बी ट्रांसपोज। तो बस जस्ट आपने जैसे ए के लिए सॉल्व किया इसी तरह आपने इसको बी के लिए कर देना है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आप इसी मेथड से कर लेंगे। अब हम चलते हैं इसका अगले दो जो पार्ट है स्क्यू सिमेट्रिक के लिहाज से। तो ये ए के लिहाज से है और ये बी के लिहाज से, तो मेथड इनका एक ही है, प्रोसीजर एक ही है। ए के लिहाज से कर लें या बी के लिहाज से कर लें, तो एक पार्ट मैं इसमें से आपको कर देता हूँ, तो इंशाल्लाह दूसरा भी आप उसी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक आप स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन भी हम डिस्कस कर लें क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। स्क्यू सिमेट्रिक जो है, ए का ट्रांसपोज लिया तो ए आ जाए तो ये सिमेट्रिक होता है। अगर ए का ट्रांसपोज लिया जाए तो ये -1 के इक्वल आ जाए, तो फिर हम इसको लिखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। ए इज़ ए स्क्यू सिमेट्रिक, यानी किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक जो है कहलाता है। इसी तरह बी का ट्रांसपोज लिया जाए तो -b के इक्वल आ जाए, तो हम इसको क्या कहेंगे, बी इज़ ए स्क्यू सिमेट्रिक। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये चीज़ हमने वेरीफाई करनी है। वी हैव टू प्रूव दैट A minus A transpose is skew symmetric. Skew symmetric. मैंने एब्रीवेशन यूज़ किया, पूरा लफ्ज़ यूज़ करें इसमें, दैट इज़ A माइनस A ट्रांसपोज, यानी इसको आपने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो इसका क्या मतलब है कि इसका आप ट्रांसपोज लेंगे तो इसी के नेगेटिव के इक्वल आ जाए, माइनस ए ट्रांसपोज। तो एक्चुअली ये देखेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए आपने करना क्या है कि आपने इसका ट्रांसपोज लेना है, जो चीज़ आपको गिवन है,
तो वापस उसका आंसर वही आए लेकिन उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए, तो फिर ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो अगर आप इस कंसेप्ट को समझ गए हैं कि ये मैंने कैसे लिखा है, तो यकीनी तौर पर अब आप उसी तरह जैसे इधर आपने लेफ़्ट साइड को प्रूव किया था तो राइट साइड के इक्वल जो है वो कर दिया, इसी तरह अब इसकी लेफ़्ट साइड को हम सॉल्व करेंगे तो उसको राइट साइड के इक्वल कर देंगे तो हमारा रिज़ल्ट जो है वो कन्फर्म हो जाएगा। अब लेते हैं हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड, A माइनस A ट्रांसपोज फिर इसका होल ट्रांसपोज। अब देखें तो इसमें मुख्तलिफ स्टेप्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। एक तो पहले आप A का ट्रांसपोज लेंगे, ये इसका फर्स्ट स्टेप होगा, फिर A में से A ट्रांसपोज को माइनस करेंगे, ये इसका सेकंड पार्ट होगा, फिर उसके बाद जो इसका सारे का आंसर आएगा उसका फिर ट्रांसपोज लेंगे तो ये इसका थर्ड पार्ट होगा। तो एक्चुअली ये 3 स्टेप में ये क्वेश्चन जो है वो हमारा सिंप्लीफाई होगा। तो पहले हम A ट्रांसपोज लेते हैं, तो ट्रांसपोज लेने के लिए इसकी रोज़ और कॉलम जो है इनको आपस में इंटरचेंज करना है। वैसे ट्रांसपोज हम इस क्वेश्चन में भी पिछले में भी हल कर चुके हैं, तो बेशक यही लिख दें आप। अगर दोबारा से देखना है तो फिर देख लें। इसकी रो है, फर्स्ट रो 1 2, तो इसका कॉलम बना दें। इसी तरह ये सेकंड रो है तो इसका ये कॉलम बन जाएगा। तो रोज़ को कॉलम में हमने चेंज करने से हमारे पास ट्रांसपोज जो है वो हासिल होता है। तो A ट्रांसपोज निकला है। अब हमने A माइनस A ट्रांसपोज मालूम करना है, A मैट्रिक्स माइनस उसका ट्रांसपोज, यानी A की वैल्यू पुट करें 1 2 0 1, और इसी तरह A ट्रांसपोज ये सिंप्लीफाई किया हुआ हमने 1 0 2 1। अब सब्ट्रैक्शन का प्रोसीजर वो भी आप पिछली एक्सरसाइज के इसी एक्सरसाइज के शुरू में आप पढ़ चुके हैं, तो फिर रिवाज की ये देता हूँ कि सब्ट्रैक्शन के लिए कंडीशन दो क्या है, दो कंडीशन है कि इनके प्रोडक्ट इनके क्या कहते हैं ऑर्डर सेम होने चाहिए, जो कि 2 बाई 2 और 2 बाई 2 हमें नज़र आ रहे हैं। तो अब सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस होगा कैसे कि जो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है इसको आपने माइनस करते जाना है। जैसे इधर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस किया था तो उसमें हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करते जाएंगे। तो 1 माइनस 1, 2 माइनस 0, 0 माइनस 2, 1 माइनस 1, ये आ जाएगा 0 2 माइनस 2 0, 0 2 माइनस 2 और 0। तो ये हमारे पास आ गया। अब ये आ गया हमारे पास A माइनस A ट्रांसपोज, यानी इस हिस्से का आंसर आ गया हमारा। पहले हमने A ट्रांसपोज मालूम किया, फिर A में से A को माइनस किया तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, इसका होल ट्रांसपोज लेना है, सारे का ट्रांसपोज लेना है। तो A माइनस A ट्रांसपोज, इसका सारे का ट्रांसपोज लेंगे, यानी जो मैट्रिक्स आपके पास आ चुका है A माइनस A ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स आया तो आप इसका दोनों तरफ ये ट्रांसपोज लेंगे तो ये इसकी रो है तो ये कॉलम बन जाएगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसी तरह सेकंड रो तो ये सेकंड कॉलम बन गया। तो अब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। अब इसमें से आप माइनस जो है वो कॉमन ले लें, क्योंकि हमने स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है इसको, तो माइनस कॉमन लेने से देखते हैं कि ये मैट्रिक्स दोबारा आता है। तो अब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, इसलिए 0 0 रहेगा। -2 में से माइनस कॉमन आया तो ये +2 रह जाएगा। 2 में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये -2 आ जाएगा और 0 0 रहेगा। तो अब हमने इसको माइनस कॉमन ले लिया। अगर आप इसको रिवर्स करते हैं तो देखें वही स्टेप वापस आता है। अगर आप माइनस से अंदर हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दें तो सेम पिछला मैट्रिक्स जो है वो आपके पास रिवर्स हो जाएगा। इसका मतलब कि इसमें से माइनस कॉमन लेने से ये आ गया हमारे पास। तो अब इस मैट्रिक्स को गौर करें कि ये कौन सा मैट्रिक्स आया, अब ये वाला मैट्रिक्स आया। तो माइनस कॉमन लेने से हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। इस मैट्रिक्स का नाम क्या है, A माइनस A ट्रांसपोज। A माइनस A ट्रांसपोज,
यानी ये जो मैट्रिक्स आया है वो पिछले स्टेप में इसके इक्वल है, तो इसकी हमने वो वैल्यू पुट कर दी इसमें, और यहाँ पे ये चीज़ आ रही है ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। अब देखें कि हमने एक्चुअल जो प्रूव करना था इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, उसके लिए मैंने आपको बताया कि एक्चुअल आपने ये वाला रिजल्ट लेके आना है कि इसका ट्रांसपोज ले लें तो उसी के नेगेटिव के इक्वल आ जाए। अब देखें कि हमने सारे प्रोसेस को जो है वो किया है, तो इसका जो ट्रांसपोज है वो उसी के इक्वल आ गया लेकिन नेगेटिव के, तो यही मैट्रिक्स आ गया लेकिन उसका नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव हासिल हो जाए तो फिर हम उसको स्क्यू सिमेट्रिक का नाम देते हैं। देयरफॉर अब जिस तरह b का अगर ट्रांसपोज लिया जाए तो माइनस b आ जाए, तो b को क्या कहेंगे, b इज़ ए स्क्यू सिमेट्रिक। इसी तरह अब इसका ट्रांसपोज लिया तो ये इसी के नेगेटिव के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये कि ये जो चीज़ है ये क्या होगी, स्क्यू इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। तो उसका इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से हमारे पास वही मैट्रिक्स लेकिन उसका नेगेटिव हासिल हुआ है, तो लिहाजा हम क्या कहेंगे कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज़ ए स्क्यू सिमेट्रिक, और यही हमने प्रूव करना था। अब देखें कि क्वेश्चन नंबर 4 इसका कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज़ स्क्यू सिमेट्रिक, तो कितनी इजी मेथड से हमने इसको जो है वो सॉल्व कर लिया है। लेकिन फोकस किस बात पे है कि आप ये पॉइंट इसको समझने की कोशिश करें। जो स्टूडेंट इस पॉइंट को समझ जाएगा कि आपने इसको सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए एक्चुअल प्रूव क्या करना है, तो उसके लिए क्वेश्चन को प्रूव करना, वेरीफाई करना कोई इतना इशू नहीं होगा। इसी तरह स्क्यू सिमेट्रिक के लिए आपने देखना है कि एक्चुअली आपने उसमें क्या रिज़ल्ट लेके आना है। तो अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो फिर क्वेश्चन प्रूव करना आपके लिए कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसपोज या प्लस या माइनस ये चीज़ें ऑलरेडी आप पहले पढ़ चुके हैं, तो आगे कोई नई बात नहीं है। तो इसी तरीके से अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, सिर्फ फ़र्क क्या है, वो उसमें मैट्रिक्स ए को लेके हमने प्रूव किया सारा। तो अब आपने यही रिज़ल्ट जो है वो बी के लिए कर देना, तो मैट्रिक्स बी को यूज़ कर लेंगे। बाकी प्रोसीजर इसका इसी तरीके से आपने करना है इसको। तो लिहाजा क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी आप इजीली कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो आप बी मैट्रिक्स को लेके आप इसको कर लें। उसके बावजूद अगर आपको कहीं प्रॉब्लम पेश आए तो कमेंट्स में ज़रूर इसका इज़हार कीजिए, तो इंशाल्लाह मैं आपका जो भी इशू होगा, जो प्रॉब्लम होगा, उसको हम शेयर करेंगे, अगली वीडियो में उसको डिस्कस कर लेंगे।